तो आज हम लोग चालू करते हैं 12th क्लास का 7.6 का क्वेश्चन नंबर 22 और इसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन बचेंगे और दोनों ऑब्जेक्टिव है। तो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 22 चालू करते हैं। तो 22 में अगर देखिएगा तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन आपको 7.6 पे पहली बार मिला होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इन्वर्स के सहायता से हल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि x के जगह ऐसा क्या मान लगाएं या x की जगह ऐसा क्या मान माने कि ये फार्मूला पर बैठ जाए, तो x के जगह अगर हम tan थीटा लगा दे रहे हैं तो भैया हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा। तो x के जगह हम क्या मानेंगे, x के जगह मानेंगे x बराबर हम tan थीटा लेके चलेंगे, क्योंकि tan थीटा जब x का मान यहाँ लगेगा तो ये पूरा ऑलरेडी फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। तो x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से अगर हम इसका थी करें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें तो dx हो जाएगा और इसका dx हो जाएगा और tan थीटा का आपका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से d थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में इसका मान पुटअप करते हैं। तो यहाँ से इन्वर्स साइन इन्वर्स और यहाँ देखिए 2x है तो x की जगह क्या लगाएंगे tan थीटा, तो हो जाएगा 2 tan थीटा और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए कि आप फार्मूला पीछे पढ़े हुए हैं कि नहीं। ऑफकोर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम फार्मूला बेस्ड बैठा देंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यहाँ से हम बैठा देंगे, साइन 2 थीटा यहाँ से बैठा देंगे। और इसके अलावा यहाँ देखिए आप, अच्छा यहाँ dx नहीं होगा d थीटा होगा, तो d थीटा यहाँ होगा ना dx होगा, सॉरी यहाँ पर dx होगा। तो dx का मान देखिए इतना आया हुआ है, तो dx का मान यहाँ पर पुटअप करेंगे हम लोग तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बचेगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि 2 को कांस्टेंट समझ कर इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ बचेगा थीटा और इनटू बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम इस मैथ को u और इसको v मानकर u इंटू वी पर ले जा सकते हैं। तो u इंटू वी पर अगर इसको हम ले जाए तो फार्मूला में इस तरह को हम बैठाएंगे। अगर u इंटू वी पर ले जा रहे हैं तो अब बताइए कि ये आपका सेक स्क्वायर थीटा यानी त्रिकोणमिति है और ये आपका अलजेब्रिक है। तो आई लेट के फार्मूला से आपका 2 नंबर पे जाएगा और ये आपका 1 नंबर पे जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लिए आई लेट यहाँ पर फार्मूला होता है। तो थीटा अलजेब्रिक है यहाँ पर है आपका और सेक स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्री है यहाँ पर आएगा। तो पहले अलजेब्रिक आया और बाद में ट्रिगोनोमेट्री, तो पहले इसको फर्स्ट पे लेंगे, इसको सेकंड पे लेंगे और u इंटू वी के फार्मूला पर बैठा देंगे हम लोग। u इंटू वी के फार्मूला पर अगर हम बैठाते हैं तो देखा जाए तो फर्स्ट वाला पहले होता है आपका, यहाँ से दो कॉमन निकला हुआ है तो 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा और थीटा 2 कॉमन जब निकलेगा यहाँ से तो सबके लिए 2 कॉमन निकलेगा आपका। तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए सबके लिए और इसको कॉस्ट में बंद कर देना है। देखिए थीटा बाहर जाएगा आपका फार्मूला के हिसाब से, थीटा बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सेकंड वाला का सेक स्क्वायर थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसका, थीटा का। तो डी थीटा बटा में डी थीटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका और डिफरेंशिएशन होगा इसका। अब फिर यहाँ से आप इंटीग्रेशन लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का। फिर पूरा का हम लोग क्या करेंगे, पूरा का एक बार हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ 2 आपका कॉमन है, यहाँ ले लेंगे, थीटा के जगह थीटा यहाँ उतार देंगे। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है बाबू tan थीटा और माइनस फिर यह पूरा का इंटीग्रेशन थीटा का 1 होता है और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर
थीटा बचेगा और यहाँ डी थीटा लगा देंगे, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से आपका कोस्ट, और इसको अगर गुना करेंगे तो थीटा और इंटू टेन थीटा अभी लेके चलते हैं हम लोग, लेके चलते हैं, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपका, अच्छा यहाँ पर हाँ सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा यहाँ पर होता है। तो इस तरह से इसको हम कोष्ठ में बंद कर देंगे, इस तरह से इसको हम कोष्ठ में बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है बाबू लोग, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर टेन थीटा होता है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इससे सारा आंसर ही गलत हो जाता है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से अब लगाएंगे, अब यहाँ से अगर लगाएंगे हम लोग तो टेन थीटा का यहाँ तक ठीक है, 2 का 2 थीटा का थीटा, टेन थीटा माइनस, और यहाँ टेन थीटा का इंटीग्रेशन निकालिएगा तो टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 होता है, एक होता है लॉग मॉड ऑफ सेक्स और दूसरा होता है माइनस लॉग कॉस सेक्स। तो यहाँ पर हम कौन वाला फार्मूला लगाएंगे कि सब देख रहे हैं कि सब सेक और टेन में चल रहा है, तो सेक का ही फार्मूला लगा देंगे, यहाँ लग जाएगा लॉग, अब मोड में सेक एक्स लगा देंगे, और यहाँ 2 आपसे गुना कर देंगे सब में, तो हो जाएगा 2 थीटा इंटू टेन थीटा, और माइनस 2 से जब इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 लॉग मोड सेक एक्स हो जाएगा, और प्लस में हम यहाँ पर c दे देंगे, इंटीग्रेशन निकालते वक्त आपका दिया जाता है कांस्टेंट के रूप में। अब इसको अगर किताब जैसा आंसर मैच करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यहाँ पर 2 का 2 लगा दीजिए थीटा, तो थीटा का मान आप यहाँ से निकालिएगा, टेन अगर इधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स बदल जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और थीटा का मान हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान देखिए डायरेक्टली एक्स आपका यहाँ पर शुरू में माने थे, यहाँ पर माना की लिख दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ थीटा के जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे यहाँ पर, और माइनस ये देखिए 2 लॉग एक्स, तो यहाँ पर आप जानते हैं ना कि 2 को हम इसके पावर में, अच्छा पावर में मत डालिए, आप किताब जैसा आंसर लाना चाहते हैं तो पहले 2 लॉग लिख लीजिए, और सेक एक्स ना लिख के 1, अब ये फार्मूला आपको याद होगा, ये याद होगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो वहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में फार्मूला हो जाएगा सेक एक्स का, और यहाँ पर प्लस सी डाल देंगे। अगला लाइन में क्या करते हैं, 2 को हम पावर में ले जा सकते हैं, पावर में ले जा सकते हैं 2 को लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज के अनुसार, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, और x को आप यहाँ आगे लगा दीजिए तो बेहतर होगा, तो 2x हो जाएगा, 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर लॉग लिख देते हैं, और यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये 2 ऊपर चला जाएगा लॉग के गुण नियम के अनुसार, और प्लस में यहाँ c बचेगा। तो इस तरह से ये जो आपका आया, ये फाइनली आंसर आया आपका 22 नंबर का। इस तरह से 7.6 का 12th क्लास का क्वेश्चन नंबर 22 को हम कंप्लीट करा दिए। इसको हम एक और मेथड से बनाएंगे, दूसरी विधि से, इससे आपका आधा में बन जाएगा, तो वो आपको अगले वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।